प्रयागराज कुंभ महापर्व समूचा वातावरण आध्यात्मिकता सात्विकता की सुबास लिए हुए हमारे राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र का गौरव, हमारी संत आस्था विभिन्न अखाड़ों के रूप में और विभिन्न संप्रदायों के रूप में एक साथ यहाँ कुंभ महापर्व की दिव्यता का आनंद सबको अनुभव करवा रही है। और हमें लगता है कि कुंभ महापर्व के अनेक दिव्यताओं में एक विशिष्ट भाव यह भी कि कुंभ महापर्व अपने आप में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, समता, सद्भावना का भी एक दिव्य स्वरूप है और उसी का दिग्दर्शन हम पूरे कुंभ में कर सकते हैं। ये एक ऐसा पावन अवसर होता है कुंभ महापर्व का, जबकि प्रत्येक अखाड़ा और प्रत्येक संप्रदाय के संत एक साथ जिस अवसर पर एकत्रित होते हैं। कुंभ महापर्व में स्नान की व्यवस्था देखें या शिविरों में चल रहे सत्संग अन्न क्षेत्र वहाँ देखें, वस्तुतः उस रूप में कहीं भी कोई भिन्नता, विषमता दिखाई नहीं देगी। और आवश्यकता भी इस बात की है कि यह संदेश कुंभ के माध्यम से पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में पहुँचे कि हम सब, अभी पूज्य योग ऋषि जी महाराज संकेत कर रहे थे कि हम सब एक ईश्वर की संतान और हम सब भारत माता की संतान। तो उसी भाव से आज यहाँ श्री गुरु कुरकार्षणी कुंभ मेला शिविर में अनेक पूज्य संत विराजित हैं। हमारे जगतगुरु परम सौम्य संत वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर के रूप में जो सुपरिचित हैं और जिनका परिचय जब वो बोलते हैं तो स्वतः सब अनुभव कर लेते हैं कि विद्या भास्कर ये शब्द क्या है और क्यों उनके नाम के साथ यह शब्द है। और उन्हीं के साथ ही उन्हीं के वाम पार्श्व में हमारे परम पूज्य परम आदर्श संत मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज विराजित हैं, जो स्वयं में संत का एक आदर्श स्वरूप क्या होता है वो स्वयं में एक उसका दर्शन है। पूज्य महाराज श्री के वासुदेवाचार्य जी महाराज के दक्षिण पार्श्व में पूज्य जगदगुरु विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी वृंदावन धाम से ही हैं, वो विराजित हैं। और उन्हीं के दक्षिण पार्श्व में ही हमारे बारह घाट वाले पूज्य महाराज श्री बड़े सहज से संत आप दर्शन कर रहे हैं, बड़े आनंद के संत हैं। तो और इस ओर आए तो हमारे अखाड़ा परिषद के बहुत कर्मठ अध्यक्ष जो अभी संकेत कर रहे थे कि 12-1 बज जाते हैं रात को, क्योंकि पूरे कुंभ की व्यवस्थाएं में कभी कोई आश्रम बुलाएगा, कभी कोई अखाड़ा बुलाएगा, कभी कहीं अव्यवस्था है,
तो वहाँ से फ़ोन आ जाएगा। और दायित्व का निर्वहन, दायित्व मिलना होना एक पक्ष है, लेकिन उसका निर्वहन कुशलता से हो, कर्मठता से हो। और वह कुशलता कर्मठता हमारे वर्तमान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज में देखी जा रही है पूरे कुंभ में, और वो यहाँ उपस्थित हैं। और इधर हमारे पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के सचिव, और दोनों की बड़ी अच्छी समन्वयात्मक जो जोड़ी है और दोनों की जो आपसी एक सूझबूझ है, वो वास्तव में एक स्वर्ण सौरभ संयोग है। पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज वो भी आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। और हमारे ठीक पास में अब एक ही आप देख रहे हैं स्थान जहाँ 3 बैठे हैं, और सब में बड़े आराम से हाँ जी। तो हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज सभी नाम से भी परिचित हैं और उनके काम से भी लगभग सभी परिचित हैं कि जहाँ पर्यावरण शुद्धि की बात हो और इस ढंग के जो सामाजिक जो भी विषय होते हैं उनके प्रति सतत जागरूकता रखने वाले हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। और इधर हमारे वृंदावन धाम से ही पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रणवानंद जी महाराज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरधर गिरि जी महाराज मंच पर विराजित हैं। और हमारे कारशणी संत सुमेधानंद जी महाराज, सर्वज्ञानंद जी महाराज मंच पर विराजित हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सबका परिचय देते देते बिल्कुल मध्य में जो बैठे हैं, तो वैसे तो परिचय की आवश्यकता किसी को है तो नहीं है। हाँ, तो हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज बिल्कुल मध्य में मंच पे यहाँ विराजित हैं। और आजकल प्रातःकाल योग के माध्यम से योग शिविर जो यहाँ चल रहा है, और कल से जो शीत लहर है प्रातःकाल की, लेकिन तो भी ये पंडाल पूरा पीछे तक खचाखच होता है और लोग इतनी उत्सुकता के साथ योग के लिए पहुँचते हैं ठीक 5 बजे ही। और पूज्य योग ऋषि जी महाराज योग अभ्यास करवाते करवाते सुप्त राष्ट्र चेतना को जागृत करने के लिए जिस ढंग के कभी शब्दों के माध्यम से आह्वान और कभी अपने भजनों के माध्यम से अंतर चेतना जागृत करने का जो दिव्य एक उद्घोष उनके द्वारा होता है, वो वास्तव में बहुत अद्भुत, बहुत अनूठा। क्योंकि हमारे सभी संतों को भी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, हमारे पूज्यपाद कारशनी महाराज श्री, सभी संतों का बहुत आग्रह था कि आप मंच पर ही समक्ष विराजित हों। लेकिन महाराज श्री प्राय जब भी कोई कथा कार्यक्रम होता है या इस प्रकार का संत सम्मेलन कार्यक्रम होता है, तो महाराज श्री समक्ष ही विराजते हैं। तो समक्ष हम सब उनके दर्शनों का सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के प्रति वंदन करते हुए पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का प्रारंभिक आशीर्वाद हम ग्रहण कर लेते हैं। आज बड़े सौभाग्य का क्षण है कि पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी विराजमान हैं। तो एक प्रकार से सभी अखाड़े और इन पूज्य संतों के रूप में सभी द्वारे और सभी मंडलेश्वर यहाँ एक साथ विराज रहे हैं। आपके विराजने से सबकी उपस्थिति हो गई। ऐसा दिव्य भव्य मंच, ऐसे मंच के दर्शन का सौभाग्य रमण रीति में ही प्रायः भगवत कृपा से प्राप्त होता है। अमृत
एक ऐसा शब्द है जिसके श्रवण मात्र से प्रायः हम भारतीय सनातनी लोगों में बड़ा आकर्षण होता है। क्यों न हो, परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा अमृतत्व नहीं है। उपनिषद की भाषा के अनुसार, व्यास वाल्मीकि की भाषा के अनुसार, श्रुति सिद्धांत के अनुसार अमृत परमात्मा ही है। और वह परमात्मा अमृत स्वरूप है। और उस अमृत स्वरूप की प्राप्ति के अनंतर यह जीव भी तद्रूप ही हो जाता, अमृत स्वरूप ही हो जाता है। वह मुक्तावस्था को प्राप्त करके, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त करके भगवद रूप ही हो जाता है। जिस अमृत की इतनी महिमा है कि उसके कुछ बिंदु छलक जाने मात्र से वह भूमि अतिशय पुनीत हुई, और जिस योग में वह बिंदु गिरे, वह योग उपस्थित होने पर पुण्य लाभ करने के लिए भारतीय जनमानस एकत्रित होता है और उन अवसरों पर अवगाहन करके तीर्थों में पुण्य लाभ प्राप्त करता है। वो सामान्य नहीं है, लेकिन वस्तुतः उस अमृत से भी श्रेष्ठ अमृत इन कुंभ महापर्व के अवसर पर जो मथकर के प्रकट होता है, वो अमृत ये संत महापुरुष प्रकट करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष की पवित्र सनातन परंपराएं, वैदिक परंपराएं, सत संप्रदाय एक स्थान पर एक साथ एकत्रित होकर के जो परस्पर संतों का संगम होता है, परस्पर संतों का जो सम्मेलन होता है, और उनके तपःपूत अंतःकरण से निकले हुए जो दिव्य उद्गार होते हैं, वस्तुतः इस अवसर पर प्राप्त होने वाला सर्वोत्कृष्ट अमृत वही है। और महाराज जी, भले ही माघ का महीना हो, पर इस अमृत का सिंधु प्रयाग में इस समय उद्वेलित हो रहा है। किसी भी शिविर में जाओ, कथा, कीर्तन, उत्सव, महोत्सव, सर्वत्र अमृत का समुद्र ही मानो उद्वेलित हो रहा है। एक राम स्नेही परंपरा के आचार्य हुए हैं श्री दरियाब जी महाराज, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। वे कह रहे हैं, अमृतनी का कहे सब कोई, अमृतनी का कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई, पिए बिन अमर न होई। केवल अमृत की चर्चा करने से नहीं, अमृत का पान करने से अमर होगा। पिए बिन अमर न होई। कहाँ है अमृत? कोई कह अमृत सरगा माही, वो क्षीर सिंधु से निकला अमृत स्वर्ग में प्रतिष्ठित है। संत कह रहे हैं बाबा कि देव पिए क्यों खिर खिर जाई। फिर देवता उस अमृत को पी करके पुनः पृथ्वी पर क्यों आ जाते हैं? क्षीणे पुणे मृतलोकम विशंति। कोई कह सरगा अमृत, कोई कह अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाई। कोई कह अमृत समुंदर माही, समुद्र से निकला। बोले बड़वा नल क्यों सोखे ताही, बड़वाग्नि उसे क्यों जलाता है। कोई कह अमृत शशि महवास, घटे बढ़े क्यों होवे नास। वो घटता बढ़ता क्यों है? सब जगह अमृत का निराश करते हुए अंत में कहते हैं, सब अमृत बातों का बात। ये सब बातों बातों का अमृत है। सब अमृत बातों का बात,
अरे भाई, जहां जहां अमृत की चर्चा है सर्वत्र आप निषेध कर रहे हो, प्रत्याख्यान कर रहे हो, तो तुम ही बता दो अमृत कहाँ है। बोले सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। ये संतों के पास अमृत है। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। जाको पी पी अमर भय संत। देवलोक के अमृत को पीकर कोई अमर हुआ हो ऐसा इतिहास नहीं है, पर इस ब्रह्मामृत को पी करके, इस नामामृत को पी करके, इस कथामृत को पी करके न जाने कितने श्री ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि कितने भागवत अमृतत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। इसलिए हमारी ब्रजांगनाओं ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। श्री कृष्ण नामामृतम। इसी के साथ हम सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम करते हैं। सर्वप्रथम प्रयाग की इस पवित्र भूमि पर महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि और गंगा यमुना सरस्वती का महासंगम, कुंभ पर्व का ये पावन पर्व, महाराज श्री जी का शुभ आशीर्वाद, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ वाणी मौन हो जाती है। ये विषय मलकुपीठाधीश्वर जी ने जो उठाया है, अमृत, जिसके उच्चारण से ही शरीर में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन मैं कथाकार नहीं हूं, ना मैं विद्वान हूं, मैं शिव का अंश हूं, शिव का पुजारी हूं। इसलिए अमृत की तो मैं कल्पना नहीं करता। भगवान शिव ने संसार को नष्ट होने से विष का पान किया था, तो मैं ये कामना जरूर करता हूँ कि कुंभ में आया हुआ जो विष है, किसी भी रूप में अगर वो यहाँ प्रकट होता है तो उसका विषपान करने की चेष्टा हम सन्यासी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी से भी आग्रह करूँगा, अध्यक्ष जी से, कि दो शब्द वो भी बोलें, क्योंकि अमृत 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 शायद अजीर्ण हो गया है समाज में। कुंभ में अमृत का कलश, अमृत की बूंदें, लेकिन जो हम देख रहे हैं हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे आचरण में, हमारे सारे जीवन के प्रत्येक विभाग में शुद्ध जल भी नजर नहीं आ रहा। अमृत तो बहुत दूर की बात है। जिस गंगा जी को हम अपनी मां के रूप में मानते हैं, आज उसकी क्या अवस्था है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 तत्व से इस प्रकृति के जो समूहिक रूप बना करके सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसमें 4 तत्व मनुष्य के हाथ में है, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। चारों को हम नित्य प्रति प्रदूषित करते जा रहे हैं। ये हमारा सबका धर्म है, उसकी सुरक्षा करना। आकाश की जो स्थिति अगर हम देखें तो जिस राज्य का, जिस गांव का, जिस घर का अगर जल पवित्र नहीं है, पुरानी कहावत है कि बेटा घर में जो पानी अगर पवित्र नहीं है तो आपकी वाणी भी प्रदूषित है, आपका भोजन भी प्रदूषित है, आपका सर्वस्व प्रदूषित है। लेकिन हमें समाज के अमृत की बजाय जो जहर है उस पर मंथन करना चाहिए। कुंभ में अगर जहर के ऊपर मंथन होगा तो समाज के जहर को कम करने में ये जो विद्वान संत हैं इनकी आम भूमिका रहेगी। सबसे पहले हमारे अंदर जो जहर है, ये महाराज जी ने जो बहुत बड़ी बात कहा,
इतने उच्च कोटि के सिद्ध महात्माओं ने 7 खालसाओं से आज 700 हो गए हैं। हमारे एक शंकराचार्य से 4 शिष्य से 10 नाम संन्यास हुआ, उस 10 नाम से 52 मड़ियां बनी, 52 सिद्धों के नाम से, और हजारों लाखों सन्यासी पूरे भारत में। अभी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे रामकृष्ण मिशन की। महंत तोतापुर जी महाराज इसी बनारस की भूमि से ये प्रयाग का कुंभ करके और गंगा सागर गए थे। वहीं रामकृष्ण जी को उन्होंने दीक्षा दिया था, जिनका नाम रखा गया रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण पुरी। उन्हीं के शिष्य थे विवेकानंद जी महाराज। तो ये सन्यास की परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम सब लोगों के बीच में संवादहीनता है, संवादहीनता है। ये सारे भेद को खत्म करके इस कुंभ से संदेश हमको देना चाहिए। संपूर्ण भारतीय संस्कृति के साथ में सारे विश्व को संदेश जाना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर हमें सौंपी है उसको सुरक्षित रखना हमारा धर्म है और अखाड़ों का कर्तव्य है। साम दाम दंड भेद, शस्त्र और शास्त्र, जिस विधि से उसकी रक्षा हो। हम महाराज आपके मार्गदर्शन में, आप सब विद्वान महापुरुषों के आशीर्वाद और आपके आदेश का इंतजार करते हैं। कुंभ का जो मुख्य आयोजन था खाली गंगा स्नान त्रिवेणी स्नान के लिए नहीं, आपस में विचार मंथन, मंथन का मतलब ही कुंभ है। और राजाओं के समय से परंपरा चली आ रही है। अनेकों विषयों पर संत महात्मा मंथन करते थे और उस क्षेत्र के राजा को आदेश देते थे, इसके अनुसार आप धर्म के अनुसार राज्य का संचालन करें, आपके राज्य में सब प्रकार की अभिवृद्धि होगी। समाज में जो कुरीतियां आ रही हैं साधु समाज में, उसके विषय में कुछ विषय स्वामी जी ने कहा, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं महाराज, हम प्रयास तो अवश्य करेंगे और प्राणों की जब तक इस शरीर में संरचना रहेगी तब तक उसका प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द सबका आग्रह है, आप भी बोलें। महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो। मेरा तो मानना है कि भाई सत्य बोलना से बड़ा कोई अमृत नहीं है, आस्था से बड़ा कोई अमृत नहीं है। किसी गरीब का आह मत लो, उससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार मत करिए, सत्य बोलिए, धर्म आचरण पर चलिए, इससे बड़ा कोई अमृत नहीं होता है। कुंभ होता क्यों है? सबसे बड़ी चीज है, अगर कुंभ न होता तो हमारी परंपरा, हमारी आस्था खत्म हो जाएगी होती। आज अगर कुंभ है तो करोड़ों व्यक्ति आता है, आस्था और हमारी परंपरा देख के जाता है, तब कहता है कि हमारी सनातन परंपरा या हमारी ये जो संत परंपरा ये है, वो सीखता है, खासकर युवा सीखता है। आस्था से बड़ी चीज कोई नहीं होती। अगर प्रत्यक्ष आस्था है तो भगवान है। अगर आप मंदिर में गए, ये मान के गए कि ये पत्थर है, पता नहीं है कि नहीं है, तो फिर भगवान मिलना वाला मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि आप आस्था रखिए, संतों पे आप आस्था रखते हैं, संत कोई वाणी कहता है आपको फलदायी होती है तो संत को मानते हैं आप। तो मेरा कहना है कि संतों के प्रति आस्था रखिए, जो हमारे पहले से परंपरा रही है। और कुंभ में आकर के संगम स्नान सब करते हैं, जहाँ जहाँ तीर्थपुरुष वहाँ दर्शन करते हैं, जहाँ कथा होती है वहाँ दर्शन करते हैं, यही अमृत है। अमृत पान करिए आप लोग, जहाँ जहाँ कथा हो रही खूब अमृत पान करिए। हमारे बाबा रामदेव बैठे हुए हैं, मैं गर्व से कह सकता हूँ आज पूरे विश्व में योग की अगर किसी ने परिभाषा बताई और प्रचार किया है तो बाबा रामदेव जी हैं। हम लोग गर्व से कहते हैं, कहीं जाते हैं तो हमको लोग पूछते हैं कि बाबा रामदेव की आप यहाँ से आए क्या है आप। तो ये सब चीज़ें जानना चाहिए, जरूरी है। और इस कुंभ मेले में एक फ़ायदा और मिलता भक्तों को, क्या मिलता है? इतने इतने बड़े संत सरल भाव से आपको मिल जाते हैं। नहीं ढूंढते रहिए बाबा रामदेव कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। इसलिए इतना समय देना, इतने आसपास बैठना, ये सब कुंभ की में आते हैं, यही अमृत है। सभी संतों को पुनः मेरा प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।